हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। हम लोगों ने जो करंट अफेयर का प्रैक्टिस टेस्ट स्टार्ट किया है उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 3। ये जो वीडियो होगा वो पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ होगा। इससे पहले के प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 1 और 2 ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। तो आइए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि हाल ही में 22,000 रन अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज कौन बन गए हैं। तो वो बन गए हैं विराट कोहली, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। नेक्स्ट है हमारा कि दिसंबर 2020 में किस युवा वैज्ञानिक को किड ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है गीतांजलि राव को। ये गीतांजलि राव जो है वो भारतीय मूल के अमेरिकी युवा वैज्ञानिक है और ये जो किड ऑफ द ईयर अवार्ड से जो दिया गया है ये टाइम मैगजीन के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि विश्वव्यापी रेडियो नेविगेशन प्रणाली के घटक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन से मान्यता प्राप्त एक स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली विकसित करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश बन गया है। तो भारत जो है वो विश्व का चौथा देश बन गया है। इससे पहले 3 देश अमेरिका, रसिया और चाइना जो है वो इस प्रणाली को विकसित कर चुका है। नेक्स्ट है हमारा कि वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निम्न में से किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ये जारी किया जाता है EIU के द्वारा, यानी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। यह जो है वो दुनिया के सबसे महंगे शहरों की सूची जारी करता है और ये जो सूचकांक है वो टोटल इस बार 133 शहरों पर किया गया था, जिसमें जो है हांगकांग, पेरिस और जो स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख है वो सबसे महंगे शहरों में शीर्ष स्थान पर है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने समुद्री राज्य में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में मत्स्य पुरस्कार जीता है। तो ऐसा जीतने वाला जो राज्य है वो है उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम है नवीन पटनायक, यहाँ के गवर्नर का नाम है गणेशी लाल और उड़ीसा जो है वो बॉक्साइट, निकेल और क्रोमाइट के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट है हमारा कि 15वें वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता निम्न में से किस देश के द्वारा की गई है। तो ये किया गया है रियाद, सऊदी अरब में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। और इस बार जो 15वें वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन का जो थीम था वो था रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। अगर आपसे पूछ दे कि 16वां कहाँ होगा तो 16वां जो है वो 2021 में इटली में होगा। नेक्स्ट है हमारा कि भारत का पहला मॉस गार्डन उत्तराखंड के किस जिले में स्थापित किया गया है। तो ये उत्तराखंड के नैनीताल में स्थापित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। और यह जो है वो टोटल 10 हेक्टेयर में फैला हुआ है और इसका जो उद्घाटन है वो वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने वाले राजेंद्र सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी CRI सूचकांक 2020 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये प्राप्त हुआ है नॉर्वे को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये जो कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी है, मतलब असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक, ये जो है वो टोटल 158 देशों पर किया गया था, जिसमें भारत का जो स्थान है वो भारत है 129वें स्थान पर और सबसे नीचे जो है वो है दक्षिणी सूडान। नेक्स्ट है हमारा कि बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन 2 बैंकों का विलय किया गया है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किया गया है, अगर हम देखते हैं तो किया गया है विजया बैंक और देना बैंक को। अगर हम बात करते हैं सार्वजनिक बैंकों के विलय की, तो अभी हाल ही में 10 सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का जो विलय है वो 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ कर दिया गया है और उसके बाद भारत में अब सार्वजनिक बैंकों की जो कुल संख्या है वो 12 हो गई है। इलाहाबाद बैंक का जो मर्जर है वो इंडियन बैंक में किया गया है। इलाहाबाद बैंक को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज किया गया। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज किया गया। सिंडिकेट बैंक को केनरा बैंक में मर्ज किया गया और विजया बैंक और देना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज किया गया। नेक्स्ट है हमारा कि बिहार का प्रथम एम्स अस्पताल पटना में है। दूसरा एम्स स्थापित करने की अनुमति कहाँ मिली है। तो ये मिला है दरभंगा में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर हम बात एम्स की करते हैं तो एम्स का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर किस राज्य में खोले जाने की घोषणा की गई है। तो ये किया गया है कर्नाटक के कोपला में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। कर्नाटक से याद रखिएगा, कर्नाटक जो है वो मक्का, कॉफी, सूरजमुखी और सोना के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट है हमारा कि गांधी हिंदुइज्म द स्ट्रगल अगेंस्ट जीना पुस्तक के लेखक कौन है। तो वो है मोहम्मद जावेद अकबर। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य सरकार द्वारा उद्यमी को चिकित्सा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपने विचारों को परीक्षण करने हेतु एक प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट तेज लॉन्च किया गया है। तो तेज प्रोजेक्ट जो है वो तेलंगाना सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तेलंगाना से याद रखिएगा, तेलंगाना सरकार ने एक स्त्री कार्यक्रम और साथ ही साथ रायतु बंधु योजना भी लॉन्च किया है। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्वदेशी जेट जैब ईंधन का प्रयोग किस विमान में किया है। तो ये किया है AN-32 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। और ये जो जेट जैब ईंधन है, इस ईंधन को छत्तीसगढ़ जैव डीजल विकास प्राधिकरण से प्राप्त जेट्रोफा तेल से बनाया गया है।
नेक्स्ट है हमारा कि फरवरी 2020 में पुर्तगाल के राष्ट्रपति भवन की 4 दिवसीय यात्रा, पुर्तगाल के राष्ट्रपति भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आए थे। पुर्तगाल के राष्ट्रपति कौन है? तो पुर्तगाल के राष्ट्रपति का नाम है मार्सेलो रेबेलो डी सूजा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। पुर्तगाल की अगर बात करते हैं तो ये एक साउदर्न यूरोपियन कंट्री है जिसकी राजधानी है लिस्बन और यहाँ की मुद्रा है यूरो। और ये जो एंटोनियो कोस्टा है ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है हमारा कि वर्ष 2020 में 2 फरवरी को मनाया गया आर्द्रभूमि दिवस का थीम क्या था? तो आर्द्रभूमि दिवस का जो थीम था वो था वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। अगर हम बात करते हैं फरवरी की, तो फरवरी में कुछ और इंपॉर्टेंट डेज है, जैसे 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस, 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में भारतीय बैंक ने iBox नामक सेल्फ सर्विस डिलीवरी फैसिलिटी लॉन्च की है। किस बैंक ने? तो ये किया है ICICI बैंक ने। ICICI बैंक की बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो हुई है वो 1994 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में और अभी तत्कालीन इनके CEO का नाम है संदीप बख्शी। नेक्स्ट है हमारा कि बजट 2020 की घोषणा में दूध, मांस तथा मछली सहित खराब होने वाले सभी वस्तुओं के लिए क्या स्पेशल किया गया है? तो इसके लिए एक किसान रेल की शुरुआत की गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। एक चीज और यहां से याद रखिएगा, बजट 2020 में 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने की भी बात कही गई है और प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना के तहत 6 करोड़ से अधिक किसानों का बीमा भी किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत के किस शहर में हाल ही में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर के रूप में घोषित किया गया है? तो ये किया गया है जयपुर को। अगर हम बात यूनेस्को की करते हैं तो यूनेस्को का फुल फॉर्म है द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1945 में और हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस फ्रांस में है। नेक्स्ट है हमारा कि केंद्र सरकार द्वारा भारत के किस शहर में भारत पर्व 2020 का आयोजन किया गया? तो भारत पर्व 2020 का आयोजन जो है वो नई दिल्ली के लाल किला मैदान में। और यह जो पर्व है इसका उद्देश्य जो है वो लोगों को देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों की यात्रा के लिए प्रोत्साहित करना, देखो अपना देश की भावना को जगाना है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत की सिफारिश पर निम्नलिखित में से किस दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने की घोषणा किया गया है? तो ये किया गया है 21 मई को। एक चीज और यहां से याद रखिएगा, 2021 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा शांति एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत है? तो अगर बात करते हैं भारत में सेवा क्षेत्र का योगदान तब है 57.8%। और अगर उद्योग क्षेत्र की बात करते हैं तो उद्योग क्षेत्र में है 28.3% और कृषि क्षेत्र में है 13.9%। अगर बात आपसे कर दें कि सेवा क्षेत्र में वृद्धि कितनी प्रतिशत हुई है, तो सेवा क्षेत्र में वृद्धि हुआ है 6.9%। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 का जो विषय था वो था वेल्थ क्रिएशन। नेक्स्ट है हमारा कि नवाचार महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नवाचार महोत्सव 2020 का जो आयोजन है वो अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में स्थित विज्ञान केंद्र में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और यह जो है वो अरुणाचल प्रदेश राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा राष्ट्रीय नवाचार फाउंडेशन के सहयोग से किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है गति पोर्टल और ये जो है वो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी शुरुआत की है। और इस पोर्टल के माध्यम से न केवल निर्माण कार्य में तेजी आएगी बल्कि कार्यों में पारदर्शिता भी आएगी। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में 150 रणजी मैच खेलने वाले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं वसीम जाफर। यहां से एक चीज याद रखिएगा, जो 2019-20 का जो रणजी ट्रॉफी है वो सौराष्ट्र जीता है बंगाल को हराकर। नेक्स्ट है हमारा कि नर्मदा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो नर्मदा महोत्सव का आयोजन जो है वो मध्य प्रदेश में किया गया है। नर्मदा नदी की अगर बात करते हैं तो इसकी जो उद्गम स्थान है वो भी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से है। नेक्स्ट है हमारा कि स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ाने के लिए आओ स्कूल चले अभियान की शुरुआत किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश ने किया है? तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर के द्वारा। जम्मू कश्मीर के अभी तत्कालीन जो उपराज्यपाल हैं उनका नाम है मनोज सिन्हा। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में पुर्तगाल के पुनः प्रधानमंत्री बने हैं? तो पुर्तगाल के पुनः प्रधानमंत्री बने हैं एंटोनियो कोस्टा। नेक्स्ट है कि किस भारतीय पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी को अमेरिका क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है? तो ये बनाया गया है अरुण कुमार को। नेक्स्ट है हमारा कि भारत का कौन सा रेलवे स्टेशन ISO प्रमाणन वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है? तो ये बना है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। अगर ISO की बात करते हैं तो ISO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। नेक्स्ट है हमारा कि क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडिया चैलेंज के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं आशीष रे।
नेक्स्ट है हमारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड किस योजना के लिए दिया गया है? तो ये तो दिया गया है उनको स्वच्छ भारत मिशन के लिए। स्वच्छ भारत मिशन की अगर बात करते हैं तो इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी के 145वीं जन्म अवसर पर राजघाट नई दिल्ली से की गई थी। नेक्स्ट है हमारा कि असम के एनआरसी की अंतिम सूची जारी की गई है, जिसमें कितने लोगों को असम का गैर नागरिक घोषित किया गया है? तो ये लगभग 19 लाख लोगों को किया गया है। एनआरसी की अगर बात करते हैं, एनआरसी होता है राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। यह एक वह रजिस्टर है जिसमें सभी भारतीय नागरिकों को विवरण शामिल है और इसे वर्ष 1951 की जनगणना के बाद तैयार किया गया था। नेक्स्ट हमारा कि निर्वाचन आयोग द्वारा किस राज्य की नेशनल पीपुल्स पार्टी को 8वीं राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है मेघालय की। और ये जो नेशनल पीपुल्स पार्टी है इसकी स्थापना 2013 में पीए संगमा के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट हमारा कि ब्रज प्रहार भारत एवं अमेरिका के मध्य संचालित होने वाला कौन सा अभ्यास है? तो ये ब्रज प्रहार जो है वो एक थल सेना अभ्यास है। भारत और अमेरिका के मध्य और भी याद रखिएगा, जैसे पैसेक्स युद्ध अभ्यास, टाइगर ट्रंप, ये सब जो है वो भारत और अमेरिका के बीच के कुछ युद्ध अभ्यास हैं। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में किस वर्ष तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? तो मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य जो है वो 2030 तक रखा गया है। मलेरिया की अगर बात करते हैं तो मलेरिया जो है वो एक पैरासाइटिक रोग है जो कि एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय नौसेना के 24वें प्रमुख किसे बनाया गया? तो 24वें प्रमुख जो है वो एडमिरल करमबीर सिंह को बनाया गया है। ये बात कर रहा है भारतीय नौसेना की। अगर वायुसेना की बात करते हैं तो वायुसेना के 26वें हैं जिनका नाम है आरकेएस भदौरिया, और थल सेना की बात करते हैं तो थल सेना के 28वें हैं जिनका नाम है मनोज मुकुंद नरवणे। नेक्स्ट हमारा कि फरवरी 2020 में किस शहर की पुलिस ने ऑपरेशन नकेल की शुरुआत की है? तो ये किया है गाजियाबाद पुलिस ने। ये जो है ये ऑपरेशन नकेल में एक 4 नंबर का यूनिक कोड दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि पेरिस पुस्तक मेला 2020 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में नामित किया गया है? तो ये किया गया है हमारा प्यारा देश भारत को। नेक्स्ट है हमारा कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम कब से लागू किया गया? तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम जो है वो 31 अक्टूबर 2019 से लागू किया गया। यह जो है 5 अगस्त 2019 को प्रस्तुत किया गया था। फिर 9 अगस्त 2019 को यह विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद अधिनियम बन जाता है और फिर 31 अक्टूबर 2019 से अस्तित्व में आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैसे मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर जिस ऑपरेशन के तहत हमला किया था उसका कोड नेम क्या था? तो उसका कोड नेम था ऑपरेशन बंदर। एक चीज़ और याद रखिएगा, अभी रिसेंटली एक ऑपरेशन चला है ऑपरेशन नमस्ते। ऑपरेशन नमस्ते जो है वो कोविड-19 से निपटने के लिए भारतीय थल सेना के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है। नेक्स्ट है हमारा कि बजट 2020 में पशुओं में होने वाली किस बीमारी को समाप्त करने की बात कही गई है? तो वो कहा गया है फूड एंड माउथ बीमारी और ब्रूसेलोसिस को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस देश ने अल्जाइमर रोग के निदान हेतु GB971 नामक एक घरेलू दवा विकसित किया है? तो ये किया है चाइना ने। चाइना की अगर बात करते हैं तो चाइना की राजधानी है बीजिंग। यहाँ के संसद को बोला जाता है पीपुल्स कांग्रेस और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है शी जिनपिंग। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग ने किस राज्य में 14,100 टन लिथियम के भंडार की खोज की है? तो ये किया है कर्नाटक में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगर हम बात करते हैं भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की, तो इसकी स्थापना जो है वो 1948 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। नेक्स्ट है हमारा कि फरवरी 2020 में किस देश ने अपने देश में जन्म दर को बढ़ाने के उद्देश्य से बेबी बोनस स्कीम की शुरुआत की है? तो बेबी बोनस स्कीम की शुरुआत जो है वो ग्रीस के द्वारा किया गया है और यह जो है इसमें सरकार जो है वो बेबी बोनस के लिए 1400 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किस कंपनी द्वारा बी थिंक डिजिटल कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो बी थिंक डिजिटल कार्यक्रम का जो शुरुआत है वो फेसबुक के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, फेसबुक। और यह जो कार्यक्रम है इस कार्यक्रम के तहत 7 राज्यों में 1 लाख महिलाओं को डिजिटल साक्षरता का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा कि बिहार की सरकार ने किस अस्पताल में बिहार के प्रथम स्किन बैंक की घोषणा की है? तो ये किया है PMCH पटना में। PMCH का मतलब है पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। नेक्स्ट हमारा हाल ही में नेपाल एवं चीन द्वारा संयुक्त रूप से जारी नए आंकड़े के अनुसार माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो अब जो पहले थी 8,848, इसमें वृद्धि देखी गई है 0.86 मीटर का। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा विमोचित किए गए पुस्तक 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर थिथानु पिल्लई। नेक्स्ट हमारा कि दिसंबर 2020 में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया गया। ये अगर हम देखते हैं तो ये सही है।
सर्वाधिक आतंकवाद की सूची में प्रथम अफगानिस्तान को मिला, ये भी सही है। इसमें भारत को 8वां स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सही है। सबसे कम प्रभावी देशों की सूची में कतर और उज्बेकिस्तान है, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप अपनी राय की वीडियो कैसा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों और हमारे बीच जो कमेंट ही हैं वो ही एक कन्वर्सेशन का काम करता है। आप लोगों की कमेंट जो है वो देखने के बाद हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एक लाइक जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।